जो चीज हमें डराती है, नुकसान देती है, उसका नाम भूत प्रेत रख दिया। तो आटे पे अगर उंगलियों का निशान नहीं लगाओगे तो इसका मतलब वो आटा तो हमारे पूर्वजों के हैं जो यहाँ पे जिंदा नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई। शायद बिल्ली को ज्यादा जल्दी होगी हमसे। अच्छी बात है, कुछ लोग डर के फॉलो कर रहे हैं चीजों को, कुछ लोग साइंटिफिकली कर रहे हैं। बट जो ब्लाइंड फेथ है वो ब्लाइंड फेथ ही है, उसके नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, फायदे कम। दिनों में कोई फर्क नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सोमवार को सूरज नहीं उगेगा। इंसान लकीर के फकीर बन गए हैं। मंगलवार, शनिवार और वीरवार अल्टरनेट ऐसे ही क्यों बनाए? बनाने को तो वो मंगल बुध भी बना सकते थे बीच के। इस टाइम तो हमारे लिए मक्खी मच्छर भूत प्रेत से कम नहीं है। कुछ अपने गम छिपा लेते हैं, कुछ अपने गम सुना देते हैं, पर बात तो उनमें होती है जो अपने गम भुला देते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द आइडियल लाइफ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस सीजन का एक भी वीडियो आप मिस ना करें। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक बहुत ही खूबसूरत कवित्री हैं, लेखिका हैं और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करती हैं एज एन एंटरप्रेन्योर ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, जहां पे ये पिछले 3 साल में 3000 से भी ज़्यादा गरीब और जो रूरल लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे चुकी है और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए मोटिवेट कर चुकी है। इन्हें बॉलीवुड स्टार गुलशन ग्रोवर से वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सो वेलकम सोनिका खुराना जी। तो ये सब जो मैंने आपकी क्वालिटीज़ बताई हैं, इसके अलावा भी मैं आपकी क्वालिटी के बारे में जानता हूँ कि आप बहुत ही लॉजिकल हैं। आप हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में जो है लॉजिक ढूंढती हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो भी लॉजिकल हैं, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। आपकी उसी क्वालिटी की वजह से मैंने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अंधविश्वास। सबसे पहले तो आप बताइए कि अंधविश्वास है क्या आपके हिसाब से? अंधविश्वास के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर हम बिना सोचे समझे, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके, किसी और के बहकावे में आकर या बिना सोचे समझे किसी पर ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, उस दिशा में बस चलते रहते हैं बिना ही सोचे कि उसका क्या रिजल्ट है, क्या होगा, क्या उसका नतीजा निकलेगा। तो दैट्स अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। बेसिकली जो ये अंधविश्वास फैला है, तो इसका कारण क्या है? जो इतने सालों से लोग कहते हैं कि हमारे तो बुजुर्ग इस रिचुअल को फॉलो करते थे, हमारे तो पेरेंट्स इसको करते आए हैं, इसलिए हम ये फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा इस बारे में क्लियर करें। इसके बारे में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि जो वहम है, और कहते हैं ना कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। इस चीज़ के लिए कई चीज़ें अच्छी भी हैं। मान लो कुछ काम ऐसे हैं कि हम वहम की वजह से, या हमारे रिचुअल्स है, या हमारे पुराने जो पूर्वज हैं, या हमारे बुजुर्ग हैं, जो चीज़ें अच्छी एक बताकर गए हैं, तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ डर के मारे कर रहे हैं और कुछ साइंटिफिक चीज़ों को लेके भी, क्योंकि दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जो वहम है वो 100% गलत है और जो साइंटिफिक लॉजिक है वो 100% सही है। ऐसा नहीं है, वो भी सही है पर वो भी सही है। बट वहम को लेके ये जो हमारे रिचुअल्स है, ये क्यों बनाए गए थे? हमारी सहूलियत के लिए, ताकि फ्लेक्सिबल हो सके, इंसान अपने तरीके से अपनी पॉजिटिविटी लेकर अच्छे अच्छे काम करें। बट सिर्फ जो नुकसान हो रहा है वहम को लेके, ये है कि इंसान लकीर के फकीर बन गए हैं। मान लो अगर उसने वो फॉलो नहीं किया तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत तरह के डर हैं लोगों के बीच। तो ये चीज़ नुकसान दे रही है। तो पहले तो मुझे भी ये लगता था कि अच्छी बात है, कुछ लोग डर के फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, कुछ लोग साइंटिफिकली कर रहे हैं। बट जो ब्लाइंड फेथ है वो ब्लाइंड फेथ ही है, उसके नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, फायदे कम। बिल्कुल, क्योंकि ब्लाइंड फेथ के चक्कर में लोग कई अपने इंपॉर्टेंट काम को रोक देते हैं सिर्फ इस रीज़न से कि नहीं ऐसे कर लिया तो ये नुकसान हो जाएगा। तो जो एक मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमने ये सुना है बचपन से कि रात को झाड़ू मारने से घर से लक्ष्मी चली जाती है, तो ये क्या है? देखिए, बड़ा लॉजिक है इसके अंदर, साइंटिफिक बात है। लक्ष्मी किसे मानते हैं हम? पैसा, गोल्ड या कोई भी हमारी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी पैसे का प्रतीक है। तो कोई भी चीज़ आती है पैसों से आई है। पैसे से आई। अगर रात को
आजकल के टाइम में तो इन्वर्टर हैं, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा रोशनी भी है। पहले वाले टाइम में क्या होता था, शाम के बाद लाइट का भी इतना प्रबंध नहीं था, अगर होती थी तो इन्वर्टर नहीं होता था, रात को लाइट चलेगी है और झाड़ू मार रहे हैं। किसी का गोल्ड की कोई छोटी सी चीज़ गुम गई है, किसी का सिक्का गुम हो गया है पैसे का, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो झाड़ू को हम रैंडमली मार दिया झाड़ू और बाहर वो चीज़ चली गई। हाँ, बेसिकली जब वो रिचुअल बनाया गया होगा तब लोगों के घरों में लाइट होती नहीं होगी। लाइट आज होती तो लाइटें हैं सबके घर में, तो आज तो उस रिचुअल को फॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये नहीं कि एक ही कारण है, बहुत सारे कारण हैं। मान लीजिए रात को झाड़ू मार रहे हैं, डस्ट उड़ेगा, हमारे ऊपर गिरेगा, जो हम रात को हम सोने वाला बिस्तर है उस पर भी डस्टिंग तो जाती जाती है। अब झाड़ू मारते हैं, डस्ट होता है। सुबह क्या होता है, अगर हम सुबह डस्टिंग करते हैं तो हम नहा लेते हैं, उसके बाद रात को सोते हुए नहीं नहाते। हाँ, क्योंकि वो डस्ट सारी रात हमारे ऊपर लगी बिस्तर रहेगी, में रात नुकसान करेगी, वो ज्यादा इन्फेक्शन करेगी। ठीक है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ खराब होगी। हेल्थ खराब होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर पैसा लगाएंगे, लक्ष्मी तो फिर भी जाएगी। तो किसी भी कारण से, चाहे वो डर के मारे लोग झाड़ू नहीं मारते, चाहे वो साइंटिफिक, दोनों का अगर देखा जाए तो रात को झाड़ू मारना नुकसानदायक है। पर ये बात भी है कि मान लीजिए बहुत ज्यादा गंदगी होगी, रात को कोई आ गया, रात को गेस्ट आ रहे हैं, पर अगर उस चीज को, वहम को हम पकड़ के रख लेंगे, नहीं जी रात को झाड़ू नहीं मारना, लक्ष्मी चली आती है, पर जो मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में, अगर गंदगी इतनी ज्यादा पड़ी है तो ये चीजें हमारी सहूलियत के लिए बनी है, तो थोड़ा बहुत हम छोटा मोटा झाड़ू मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि मारना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। स्मेल आ रही है, कोई आगे, वो गेस्ट भी तो भगवान का रूप। हाँ, जैसे होटल्स में, क्लब्स में आप जाइए, रेस्टोरेंट्स की शाम को सफाई होती है, होती क्योंकि है। शाम को उनके गेस्ट हैं, उन्होंने आना होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही इसलिए है। बोलते हैं कि जो चीजें हैं, अंधविश्वास नुकसानदायक इसलिए हो जाता है कि लोग उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं ऐसा करना ही नहीं, पर करना तब है जब आप हमारी मजबूरी हो, तो कर राइट, लेना चाहिए। आपकी बात सही है कि ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। फेथ करो, समझ के, लॉजिक को समझ के बिलीव करो उसके ऊपर। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे लोग कहते हैं कि पहली रोटी जो है अपनी, वो गाय को डालनी चाहिए या कुत्ते को डालनी चाहिए, कौवे को डालनी चाहिए, और आधी कच्ची पक्की डालनी चाहिए, तो उससे स्वास्थ्य हमारा जो है ठीक रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है। तो इस बात में क्या लॉजिक है? देखिए, बहुत सही बात है, अच्छी बात है। अगर हम किसी के लिए कुछ भी देते हैं खाने के लिए, ये तो सबसे पहला लॉजिक तो यही दिख रहा है कि गाय को रोटी देंगे या कुत्ते को दें, वट एवर। जरूरी नहीं कि कुत्ते के लिए है या गाय के लिए, कोई भी खा सकता है, बिल्ली खा सकती है, ऐसे कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर एक रोटी किसके लिए बनाई है। पर पहली रोटी निकालने से सबसे पहले तो हमारी मेंटली सेटिस्फेक्शन कि हमने स्टार्ट किया है कोई काम, पहले किसी दान के लिए। कभी कोई चीज़ निकालते हैं तो पहला पार्ट अगर निकाल देते हैं उस चीज़ का, तो एक खुशी होती है मन से, तो मेंटली सेटिस्फेक्शन हो गई कि हमने ये चीज़ उसके लिए निकाल दी। दूसरा जो लॉजिक है, जो साइंटिफिक है, बहुत सही, जिन्होंने बनाया होगा तो मैं तो उनको नमन करती हूँ कि जिन्होंने ये चीज़ बनाई होगी, बड़ा सोच समझ के बनाई होगी। कि पहली रोटी का क्या होता है, हमने पेड़ा लिया, तवे पे डाली, चकला बेलना, हर चीज़ पे माना कि हमने धोई है। जैसे अब डेटोल का बोलते हैं कि 100% डेटोल का भी नहीं बोलते, डेटोल से भी आप हाथ धोगे तो लिखा होगा 99.9% जर्म्स निकल गए, तो 1% भी है अगर जर्म्स, चाहे वो चकले पे है, चाहे वो बेलने पे है, चाहे वो तवे पे है, या जिसमें हम डब्बा खोलते हैं, घी का डिब्बा खोलते हैं, अगर हमारे हाथ में भी जर्म्स हैं, तो जो पहली रोटी है उससे क्या होगा कि वो तो जानवर नहीं खानी है, तो फर्स्ट रोटी का अगर कोई छोटा मोटा जर्म भी होगा तो उसमें चला जाएगा, और सेकंड रोटी बिल्कुल साफ सुथरी बनेगी। राइट, तो कितनी अच्छी चीज़ बनाई है कि दोनों काम हो जाएंगे, भगवान का नाम भी हो गया और काम भी होगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो पहली रोटी बहुत अच्छी बात है। और कच्ची पक्की के पीछे भी बहुत बढ़िया लॉजिक है। मान लीजिए टाइम नहीं होता, एक घर में किसी ने ऑफिस जाना है, बच्चे ने स्कूल जाना है, उसकी वैन आ गई है, हम सोचेंगे नहीं पहली रोटी हम कुत्ते की बनाएंगे, उन्हें पता चले कि सही बात है। दूसरा इंसान कहता पहले कुत्ते की बना लो तुम, हम तो बाद में चले जाएंगे। तो इसके पीछे लॉजिक ये कच्ची पक्की, ताकि जल्दी से काम निबट जाए, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है, और साथ में साथ दोनों काम हो जाए। और वैसे भी कुछ जो जर्म्स हैं वो जो इंसान को नुकसान करते हैं, जानवर को वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो जर्म्स वाले, उनकी इम्यूनिटी ऐसी हाँ, वो तो होती है। सूखी भी रुखी रोटी जो भी खानी हाँ, चाहिए। कच्ची पक्की उनको, उनके लिए जी, बेटर है। एक सबसे ज्यादा जो अंधविश्वास चलता है कि वीरवार को कपड़े नहीं धोने, वीरवार को बाल नहीं धोने, वीरवार को बाल कटवाने नहीं, मंगलवार को बाल कटवाने नहीं, ये वारों का आपको क्या लगता है कि कोई लॉजिक है इसमें? देखो, वार किसने बनाए हैं? इंसानों ने ही बनाए होगा ना। और कोई बच्चा
सोमवार पैदा होता है, कोई मंगलवार, दिन तो सभी सेम है, दिनों में कोई फर्क नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सोमवार को सूरज नहीं उगेगा। जब उनको फर्क नहीं पता लगता कि सोमवार है मंगलवार है, जिसने जैसा चलना है वैसे ही चलना नेचर है। नेचर है। तो वारों का किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लेडीज थी बहुत काम करती थी रेगुलर, पूरा 7 डेज, जैसे 24 आवर्स और 7 डेज उनका चलता रहता था। सिर्फ उस चीज को भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या सहूलत के लिए बना दिया अल्टरनेट डेज। आप वीरवार बोल रहे हो, मैं तो मंगलवार शनिवार और वीरवार 3 डेज अल्टरनेट डेज ही क्यों बनाए? बनाने को तो वो मंगल बुध भी बना सकते थे बीच के। तो क्या सोमवार लगा दिया, उसमें मंगलवार काट दिया, बुधवार काम कर लिया, वीरवार काट दिया, शुक्रवार करके शनिवार का काट दिया, ताकि एक एक दिन लोगों को आराम मिल सके। जो घर की महिलाएं हैं वो डेली कपड़े ना धोती रहें। डेली जो आप बाल कटवाने की बात कर रहे हैं, तो एक डे होता है कि जहाँ वो शॉप बंद कर सके अपनी। मान लीजिए वो संडे को ही शॉप बंद करता है, तो संडे को ही लोग फ्री होते हैं, इसलिए संडे का दिन ना देकर उसको मंगलवार दे दिया। तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि मंगलवार को ही नहीं करते, कम से कम एक जो शॉपकीपर है, जो नाई है, उसको भी एक दिन का आराम मिलना चाहिए। तो वो मंगलवार दिन फिक्स कर दिया। कपड़े धोने के लिए वीरवार कर दिया, शनिवार कर दिया बाल नहीं धोने, क्योंकि डेली बाल धोने से भी नुकसान होता है, तो कम से कम वो एक दिन छोड़ के तो धोएगा बाल। और इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि जब ये रिचुअल बना तब घर में टैप्स और नलके तो नहीं होते थे, नदी किनारे ही लोग धोते थे कपड़े, नहाते थे, नदी पे ही नहाने जाते थे। तो डेली वहाँ सर्फ साबुन गंदगी से अच्छा तो वो सोचते थे कि एक एक दिन तो उसको भी सफाई होने के लिए थोड़ा वक्त मिलता। कम से कम मतलब एक दिन नदी को भी मिलना चाहिए साफ होने के लिए, क्योंकि रोज ही वहाँ गंद पाएंगे तो सही बात है। पर मुश्किल कहाँ आ गई, गलत कहाँ साबित हो गया कि मान लीजिए एक इंसान ने अगर इंटरव्यू देने जाना है, या वो बीमार रहा इतने दिन और वीरवार अगले दिन पड़ गया, वो कहेगा नहीं सिर नहीं धोना, वो पकड़ के बैठ गए हैं पुरानी बातों को। ऐसा नहीं है, वही बात मैं दोबारा बोलूँगी, ये चीज़ें हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई हैं। इसके नुकसान नहीं करना था, इसको अपने लिए फ़ायदा ही करना था। अगर आपको मजबूरी होती है तो आप वीरवार को धो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई आपको पाप लगेगा। पाप तो तब लगेगा आप गंदगी में चले जाओगे कहीं, वो आपको 2 बातें सुनाएगा, वहाँ पाप ज़्यादा चढ़ेगा। तो आपकी इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। जैसे लोग मंगलवार के दिन खास तौर पे नॉनवेज नहीं खाते, तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप क्या समझते हो कि भगवान आपको सिर्फ मंगलवार ही देखता है क्या? बाकी दिन भगवान आपको नहीं देखता? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। भगवान आपको हर समय हर क्षण देख रहा है। जो लोग ये मानते हैं कि मंगलवार भगवान का दिन है या वीरवार भगवान का दिन है, मेरे हिसाब से उनसे बड़ा नास्तिक कोई नहीं है। और उनको लगता है कि वो आस्तिक हैं, असल में वो बहुत बड़े नास्तिक हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान सिर्फ 2 ही दिन आता है या 2 ही दिन देखता है, बाकी दिन नहीं देखता। सही कह रहा हूँ ना मैम? जीव हत्या तो किसी को सजा देकर खुद मजा लेना तो गलत ही है ना। आपने जैसे रोटी के बारे में बताया, पहली रोटी गाय को कुत्ते को डालनी है, तो मैंने अक्सर देखा है कि लेडीज़ ना जो आटा गूंदने के बाद उसमें अपनी ऐसे फिंगर्स का मार्क छोड़ देती हैं। ये क्या है? मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने अपनी मदर को भी देखा, अपनी दादी को भी देखा, ताई चाची सबको देखा है, आटा गूंदने के बाद उसमें ऐसे प्रेस कर देते हैं कि इससे कहते हैं कि खाने में बरकत आएगी। क्या है वो, क्या लॉजिक है? लोग तो इतना ही बोलते हैं कि जो आटे पे अगर उंगलियों का निशान नहीं लगाओगे तो इसका मतलब वो आटा तो हमारे पूर्वजों के हैं जो यहाँ पे जिंदा नहीं है, वो अच्छा, मरे हुए लोगों के लिए होता पितरों है। का। अगर हाँ पितरों तक अगर उंगलियों का निशान है वो खाने लायक आटा है, अगर उंगलियों का निशान नहीं है तो वो खाने लायक नहीं तो है। क्या लॉजिक क्या है इसका? तो मुझे समझ नहीं आते कि इस चीज का उंगलियों के निशान से पूर्वजों का या क्या लेना देना। हाँ बिल्कुल। लोग चांद तक पहुंच गए हैं और दुनिया यहाँ उंगलियों के निशान पर बैठी है, तो इसके बारे में ये बोलना चाहूंगी। पहले टाइम मैनेजमेंट का घड़ी पे नहीं देखा जाता था। सूरज छिप रहा तो सबको समझ आता था कि शाम हो गई है, सायंकाल हो गया है, चलो अब हमें खाना बनाना है, और सुबह का टाइम हो गया, पहर देखते थे। टाइम टाइम मतलब घड़ी को नहीं देखा जाता था। तो जैसे अब भी बोलते हैं, कभी भी आप मास्टर शेफ देखोगे या आजकल का देखोगे तो बोलते हैं कि उसको आटा गूंदने के बाद कम से कम 20 मिनट का रेस्ट दो आटे को। तो उंगलियों के निशान का बड़ा अच्छा लॉजिक है। अगर उंगलियों के निशान लगा दोगे वो 15-20 मिनट तक वो फूल जाएगा आटा और उंगलियों के निशान गायब हो जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए वो चीजें बनाई गई थी कि लेडीज इतना व्यस्त रहती है, उनको टाइम देखने का इतना टाइम नहीं कि 20 मिनट हुए 5 मिनट हुए, वो उंगलियों के निशान देखते थे, गायब हो गए हैं, आटा फूल गए, अब वो बनाने लायक है। ये तो क्योंकि बहुत कच्चा आटा बहुत नुकसान लॉजिकल करता है। बात आपने बताई, ये तो कभी सोचा ही नहीं।
तो ये एक बार शायद मैंने नोटिस किया था कि ये माँ का लगाया था जब आप खाना बनाने लगे हो। मैंने अपनी दादी से पूछा जब खाना बनाने लगे हो तब तो है नहीं, वो गायब हो गया क्या? तो ये लॉजिक था। लेकिन अभी जो लेडीज कर रही है मुझे नहीं लगता कि उनको ये लॉजिक पता होगा कि उस टाइम 15 मिनट के लिए इसलिए किया जाता है कि जब आटा फूल जाएगा तो मतलब वो पकाने लायक हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, मुझे हंसी आती है लोगों जब लोग फॉलो करने लग जाते हैं ना किसी भी चीज़ को, लेकिन बिना लॉजिक जाने। आजकल मैं जिस भी दुकान पे जा रहा हूँ, जिसके घर जा रहा हूँ, किसी की दुकान पे जा रहा हूँ, तो मैं उसके काउंटर पे या घर के बाहर वाले बिल्कुल एंट्री गेट पे एक नमक का जो स्टोन आता है पूरा वो रखा हुआ मैंने बहुत लोगों को देखा है। और मैं उनसे पूछता हूँ तो कहते हैं कि ये इसलिए रखा हुआ है ताकि कोई भूत प्रेत का साया ना आ जाए। नमक रखने से भूत प्रेत का साया ना आ जाए, मतलब क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, अगर अंधविश्वास की बात करें, इतने हैं, अगर आप कम से कम इतने दिन बीत जाएंगे, इतना लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर इतना अंधविश्वास है, समझ नहीं आती कि हम किस सदी में जी रहे हैं। अब भूत प्रेत नाम क्यों दिया गया? सबसे पहले तो भूत प्रेत का ही पता होना चाहिए। जो चीज हमें डराती है, नुकसान देती है, उसका नाम भूत प्रेत रख दिया, डर का नाम। अब नमक इसलिए रखते हैं कि मच्छर मक्खी, क्योंकि जो चीज हमें नुकसान दे, इस टाइम तो हमारे लिए मक्खी मच्छर भी भूत प्रेत से कम नहीं है। मान लो दुकान के अंदर एंट्री करेंगे और मच्छर हैं, मक्खियां हैं, सामान पर बैठ रहे हैं, तो ग्राहक नहीं आएंगे। तो स्पेशली नमक इसीलिए रखा जाता है कि मक्खी और मच्छर बीमारियों से न्योता ना दें और ये चीज़ें ना आए। मेन रीज़न और कुछ नहीं है इसमें। देखिए, नमक वाला तो मेरे को खुद आज सच में क्लियर हुआ है। मुझे थोड़ा क्लू तो था लेकिन आज क्लियर हुआ। नमक तो इतनी जगह चलता है, मैं तो खुद कविता लिखती हूँ तो मैंने नमक का जिक्र उसमें भी किया है। अरे वाह, मत खोल जख्म दिल, शहर में सब नमक लिए बैठे हैं। वाह। मत खोल जख्म दिल, शहर में सब नमक लिए बैठे हैं। ये सुनी सुनाई बात नहीं, हम तो खुद सबक लिए बैठे हैं। हम तो खुद सबक लिए क्या बैठे बात हैं। है। तो ये कौन सी मूवमेंट पे लिखी थी आपने? वही तो बोला है कि मत खोल जख्म दिल, ये बहुत पुरानी बड़ी बातें हैं। अच्छा अच्छा। और नमक से याद आया, नमक हर जगह, ये नहीं कि सिर्फ दुकान पे ही, लोग नहाने बाथरूम में भी नमक शीशी में रखते हैं। उसका पीछे भी ये लॉजिक है, मक्खी मच्छर, क्योंकि पानी वाला एरिया होता है वहाँ पे, तो जीव जंतु आने का खतरा होता है, तो नमक से नहीं आता। नमक भी सेंधा, आयोडीन नमक ज़्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि जिस उत्तरी इलाके में हम रह रहे हैं वहाँ आयोडीन की इतनी कमी नहीं है, तो सेंधा नमक बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि लोग फास्ट में भी यूज़ करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं कि बहुत पवित्र मानते हैं। तो अगर हम खाने की चीज़ों में, नहाने में, पोछा लगाने में, पोछा भी लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं कि नेगेटिविटी बोलते हैं दूर होती है। नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिकली दूर होगी। नेगेटिविटी की बात करें, नेगेटिविटी कहते किसे हैं? नेगेटिव एनर्जी तभी आएगी जब हम बीमार हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हैं, पोछा मारने के पानी में, नहाने के, इन चीज़ों को करते हैं फॉलो, तो बीमारियां नहीं लगेंगी, और बीमारियां नहीं लगेगी तो माइंड भी स्वस्थ होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा, तो पॉजिटिविटी तो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही था। अच्छा, ये अंधविश्वास तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारे ऐसे रिचुअल कह लो या रिवाज कह लो या पॉजिटिव एस्पेक्ट कह लो। मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि दही चीनी खाकर अगर आप घर से जाते हैं तो आपको हर काम में सक्सेस मिलती है, आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो इसके पीछे क्या तर्क है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? दही में नमक क्यों नहीं बोला, चीनी क्यों बोली? क्योंकि नमक और दही का मेल नहीं है, लोग नमक डाल के खा रहे हैं। दही कैसे जमता है? जीवाणुओं से। तो जीवाणुओं की शक्ति और बढ़ जाती है अगर आप चीनी डालते हो, क्योंकि मीठा डालने से। और मीठा भी कौन सा डालना है? देसी चीनी अगर आप यूज़ करते हो, क्योंकि उस मीठे का और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो अगर आप देसी चीनी डालते हो दही में, तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जो जीवाणु हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो अगर हम सुबह सुबह वो खा के जाएंगे तो एनर्जेटिक डे रहेगा। डे एनर्जेटिक रहने से तो हम काम में स्फूर्ति आएगी, काम अच्छा करेंगे, तो दिन तो शुभ जाएगा ही जाएगा। ओके, माइंड फ्रेश रहेगा माइंड बेसिकली। फ्रेश तो माइंड फ्रेश रहेगा तो फिर पर्सन हर काम में अच्छे एफर्ट्स करता है। लाइक लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, अक्सर माँ तभी उनको दही चीनी खिलाती है। हेल्थ का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। तो हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं तो उसका तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। पर वही बात है, ब्लाइंड फेथ यही एक जगह रुकावट बनता है कि अगर मान लो भूल गए
दही चीनी खिलाना भूल गए, तो ये नहीं कि हमारा दिन शुभ नहीं होगा। वो हमारी अगर नहीं भी जाता, मान लीजिए अब 10 दिन दही चीनी खा के जा रहे हैं, वैसे एनर्जी रहती है, क्योंकि मेंटली सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटली हमने सोच लिया कि हमने आज दही चीनी खाई है, हमारा दिन अच्छा जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा भी। अगर एक दिन नहीं खा के गए, भूल गए, अगर हमने वो बात सोच ली कि हमने नहीं खाई, दिन बुरा जाएगा तो जाएगा, क्योंकि हमने मन में बिठा ली है। नेगेटिविटी अगर माइंड में आ गई तो वो इफेक्ट करेगी। हाँ, मेरा एक स्कूल में दोस्त था, वो हर पेपर में दही चीनी खा के आता था। एक दिन खा के नहीं आया तो वो डरा ही रहा, कहता आज मैं खा के नहीं आया तो मेरा पेपर ही अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए वो बारिश का दिन हो, उस दिन दही नहीं खानी चाहिए और दही नहीं जमाई, या वैसे कोई भूल गया, तो उस चीज़ का साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, पर इफेक्ट इतना है कि एनर्जी रहेगी बस। हाँ, लोगों को ये होता है जल्दी जल्दी में, मान लो लेट हो रहे हैं, जैसे जल्दी में जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक ही जाएंगे। तो ये क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हो? इसमें तो मुझे यही नजर आता कि शायद बिल्ली को ज़्यादा जल्दी होगी हमसे। और अगर जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि इसके पीछे एक कारण और हो सकता है कि बिल्ली अगर रास्ते से भाग रही है, कोई वजह होगी उसके भागने की, क्या पता उसके पीछे कुत्ता लगा हो या उसके बच्चे पीछे से आ रहे हो, तो रुकने का सिर्फ यही फायदा हो सकता है कि अचानक हम देख लें हमारा एक्सीडेंट हो सकता है या वो जानवर मर सकता है, तो इसके पीछे एक यही रीज़न है। ये मेरे को बहुत लॉजिकल लगी बात। कभी कभी ऐसे होता है कि ड्राइव करते हैं तो कोई जानवर एकदम से आगे आ जाता है, तो रुक जाने में भलाई है कि उसके पीछे भी हो सकता है कोई और उसके पीछे लगा हो, हम भी वो गिर एकदम सकते हैं, हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो चलिए, आज बातें हमने बहुत की हैं, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक हमें पता लगे हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपके टैलेंट की। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप खुद ही एक बार जो आपने बुक्स लिखी है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, कौन कौन सी है? कुछ ज़्यादा नहीं, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिशें करते रहते हैं। 4 बुक्स अभी तक मैं लिख चुकी हूँ, अभी 5th में प्रोसेसिंग में है, जल्द ही आएगी मेरी, जिसमें से अलग अलग टाइप के, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पोइट्री लिखती हूँ या मैं स्टोरी राइटर हूँ, अलग अलग कोशिश, जैसा जैसा मुझे एक्सपीरियंस होता रहता है छोटा मोटा लिखती हूँ मैं। मैंने एक बुक शायरी पे लिखी है, एक मोटिवेशनल पोइट्रीज़ हैं, और एक तो मैंने अपने फादर पे भी बायोपिक लिखी है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ अपने पापा पे, तो मैंने उनके ऊपर भी एक बुक लिखी। तो क्या बुक्स के नाम क्या क्या थे? मेरी पहली बुक दिल से रूह तक, दिल की दस्तक, दिल के जज्बात, और जो मैंने अपने फादर पे लिखी है वो पिता की कहानी बेटी की जुबानी। अच्छा, तो जो अगली आपकी बुक आने वाली है वो भी दिल की सीरीज में ही है क्योंकि सारे दिल की दस्तक, दिल से रूह तक, दिल के जज्बात, क्योंकि आएंगे क्या? मैं लिखती दिल से हूँ, तो मुझे लगता है कि दिल का तो, क्योंकि दिल की वजह से ही लिख रही हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मेरी एक हॉबी है, मेरा दिल करता है लिखने के लिए, इसलिए कभी मैंने सेल पर्पस के लिए बुक्स नहीं लिखी, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट ही की है। तो दिल का शामिल होना तो तय ही है कि दिल वर्ड तो जरूर होगा बुक। तो फिर हो जाए कोई एक शायरी या कोई एक कविता? जी जरूर। कुछ अपने गम छिपा लेते हैं, कुछ अपने गम सुना देते हैं, पर बात तो उनमें होती है जो अपने गम भुला देते हैं। वाह, क्या बात है। कुछ को फूलों में भी सुकून नहीं मिलता, कुछ कांटों में भी आशियां बना लेते हैं, कुछ को फूलों में भी सुकून नहीं मिलता, कुछ कांटों में भी आशियां बना लेते हैं, पर बात तो उनमें होती है जो लोगों के दिलों में जगह पा लेते हैं, जो लोगों के दिलों में जगह पा लेते हैं। वाह वाह वाह, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत अच्छा। एक आर्थिक नुकसान को लेके, लोग फाइनेंशियल लॉस को लेके, ये भी एक अंधविश्वास है लोगों के बीच में कि रात को बर्तन अगर आपने झूठे छोड़ दिए अपनी रसोई में तो आपको आर्थिक नुकसान होता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक